हेलो एवरीवन। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की अब तक की कहानी में हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन और कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहली बात मन में आई कि सर रियल वैल्यू फंक्शन जरूरी थोड़ी है ओपन इंटरवल पे डिफाइन हो। तो बेटा इसका जो मेन रीज़न है कि किस कारण हमने ओपन इंटरवल लिखा है वो डेफिनेशन समझने के बाद, ठीक है, और जब हम एक दो एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे तब वापस से इस चीज़ के ऊपर हम आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि एक रियल वैल्यू फंक्शन है जो कि डिफाइन है ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर। तो एक सी पॉइंट लिया हमने उसी ओपन इंटरवल से, तो हम फंक्शन एफ को डिफरेंशिएबल करेंगे एट पॉइंट सी के ऊपर। कब? जब इस चीज़ की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे और कैसी हो, फाइनाइटली। ठीक है, कि इसकी लिमिटिंग जो वैल्यू वो एग्जिस्ट करे कैसी, फाइनाइटली। तो हम फंक्शन f को क्या कह देंगे कि f हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c। ठीक है, अब लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट फाइनाइटली का मतलब क्या है कि एट दैट पॉइंट LHL और RHL क्या रहे हमारी इस फंक्शन के, क्या रहे, इक्वल रहे। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे कि LHL निकालने के तो हमें पता है कि x को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या कि c माइनस में h। तो क्या आएगा हमारा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आएगा कि f ऑफ x को रिप्लेस करना हमने c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई, फिर से x को रिप्लेस करेंगे c माइनस एच और माइनस c, ये चीज़ कैंसिल आउट। तो ये जो चीज़ बची है इसको हम क्या बोलते हैं कि लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस एच और f ऑफ c को हम बोलेंगे कि ये हमारा LHD है। क्या ये हमारा LHD है? ठीक है भाई, LHL लिमिट नहीं है अब ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। इस कहानी को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली जब RHL इसका चेक करेंगे तो हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, c प्लस एच, और हमें पता है क्या आएगा कि लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस एच और माइनस में क्या आया, f ऑफ c आ गया। ठीक है, नीचे क्या आएगा हमारा h बच जाएगा, खाली x को रिप्लेस कर दोगे c प्लस एच के साथ, c से c हमारा कैंसिल आउट। तो इसको हमने क्या बोल दिया कि ये हमारा क्या है, RHD है। क्या है ये भैया, RHD है। तो जब कभी भी हमारी LHD और RHD इक्वल है, ठीक है, और कैसी है, फाइनाइट है, तो हम क्या कहेंगे कि लिमिटिंग कैसे एग्जिट करिए, फाइनाइटली। और जब कभी भी ऐसा होगा कि RHD LHD इक्वल फाइनाइट के होंगे तो हम क्या कह देंगे कि जो फंक्शन f है हमारा वो डिफरेंशिएबल है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट c, कि c के ऊपर हमारा फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। कब? जब LHD इक्वल टू RHD और क्या आ जाए हमारा, फाइनाइट आ जाए। समझ में आ रहा है ना कि फाइनाइटली जब ये चीज़ एग्जिट करेगी तो हम क्या कह देंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है किसके ऊपर, एट पॉइंट सी के ऊपर। ठीक है, ज्योमेट्रिकली इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे बेटा, देखो ध्यान से। ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको समझे, देखो ध्यान से, ज्योमेट्रिकली अगर समझना है तो हमने क्या किया, ठीक है, एक कोई कर्व ले लिया हमने, ठीक है, ये कर्व ले लिया, इसके ऊपर P पॉइंट लिया, पहले O पॉइंट ले लिया, फिर ले लिया पॉइंट हमने P, और ये ले लिया पॉइंट Q। ध्यान से समझना बिल्कुल, ठीक है। तो अगर P पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, C और F ऑफ C, ध्यान से समझना बिल्कुल, क्या है P पॉइंट का कोऑर्डिनेट C और F ऑफ C, और O पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये P से जस्ट लेस है, थोड़ा सा कम है, तो उसको हमने क्या कह दिया कि C माइनस एच और क्या आएगा, F ऑफ C माइनस एच। ये चीज़ हमारे पास है। इसका भी क्या आएगा हमारा कि Q जो कोऑर्डिनेट है वो आएगा C प्लस एच और क्या आएगा हमारा, F ऑफ C प्लस एच। ठीक है, तो अगर मैं स्लोप निकालूं, ध्यान से देखना, स्लोप ऑफ अगर मैं निकाल रहा हूं क्या, OP, स्लोप ऑफ क्या निकाला हमने, OP निकाला। ठीक है, तो स्लोप ऑफ OP क्या आएगा हमारे लिए भैया, क्या आएगा भाई कि F ऑफ C माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी। भाई दो कोऑर्डिनेट जब हमें गिवन होते हैं तो क्या करते हैं कि y2 माइनस में y1, ठीक है, और x2 माइनस में x1। तो क्या है, y2 माइनस में y1 और क्या आएगा, x2 माइनस में x1। तो यहाँ क्या आएगा, c माइनस एच और माइनस में c, ये चीज़ क्या होगी हमारी, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या आ गया कि f ऑफ c माइनस एच और f ऑफ c, और नीचे क्या आ गया हमारा, माइनस एच। अब बच्चे ध्यान से समझना, अगर मैं इस h को टेंड्स करा दूं, क्या करा दूं मैं, इस h को टेंड्स करा दूं 0 पे, तो जैसे हमारा h टेंड्स करेगा 0 की तरफ तो पॉइंट जो O है वो टेंड्स करेगा P की तरफ।
बिल्कुल देखो भैया, एग्जैक्ट पी तो नहीं होगा लेकिन पी के बहुत 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 करीब होगा, समझ रहे इस चीज़ को। तो ये हमारा स्लोप जो था ये क्या हो जाएगा भाई, होना तो ये चाहिए थी, ये लाइन होनी चाहिए थी, ये वाली। सिमिलरली जब ये चीज़ हम निकालेंगे ये वाला, ठीक है, तो होगा क्या कि ये O और Q, जैसे हमने क्या किया स्लोप ऑफ पी ओ पी निकाला, सिमिलरली यहाँ लिख देते हैं। अगर हम स्लोप ऑफ क्या निकालेंगे तुम्हारा पी क्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा कि लिमिट एस टेंड्स टू टी, स्लोप निकालेंगे पहले तो वही है, क्या निकालेंगे कि एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस में एफ ऑफ सी, और नीचे क्या आएगा कि एफ ऑफ सी प्लस एच एफ सी प्लस एच माइनस में सी, ये चीज़ कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा हमारा खाली एच बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम कहानी है, जैसे एस तुम्हारा टेंड्स करेगा किसको, जीरो को, ठीक है, और जैसे एच हमारा टेंड्स किया जीरो को जैसे ही तुम्हारा टेंड्स किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कि जो पॉइंट Q है वो किसके पास आ जाएगा भैया, P के पास आ जाएगा, है ना। कि जैसे हमारी लिमिट S टेंड्स टू जीरो करी हमने, ये Q जो पॉइंट है यहीं आ जाएगा, और होगा क्या कि ये जो दो डिफरेंट स्लोप या दो डिफरेंट लाइन आई है वही क्या बना लेंगे, एक टेंजेंट बना लेंगे इस P पॉइंट के ऊपर। समझ में आ रहा है भाई, ये जो पॉइंट है चलता 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 यहाँ आ गया तो ये मर्ज हो गया, सिमिलरली ये भी क्या हो गया, चलता चलता ये आ गया, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट थे दो, वो एक टेंजेंट के अंदर क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो बेसिकली हम क्या चेक करें कि किसी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट क्या एक से ज़्यादा तो नहीं है। अगर टेंजेंट एक से ज़्यादा हुए उस पॉइंट के ऊपर तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। अगर क्या हुआ कि टेंजेंट एक ही मिला, क्या मिला, टेंजेंट एक ही मिला, तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है किसके ऊपर, उस पॉइंट सी के ऊपर, ठीक है। तो यही काम हमने क्या किया जब LHD और RHD के तहत किया, और वही काम हम ज्योमेट्रिकली इसको समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम कभी भी एक फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी के ऊपर, तो एक्चुअल में हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट एक से ज़्यादा तो नहीं है। अगर टेंजेंट हमारे उस पॉइंट के ऊपर एक से ज़्यादा मिले तो हम फंक्शन को कह देंगे कि नॉट डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल कहलाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो ये था इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये लिख लेना, समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो आगे बढ़ते एक बार इसको लिख लो तुम। देखो बेटा, अभी जो डेफिनेशन पढ़ी उसका करते हैं यूज़, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि एक फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशियल कहलाएगा कब, कि जब लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस में f ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c एग्जिट्स करे कैसा, फाइनाइटली। कि अगर फाइनाइटली एग्जिट कर रहा है तो हम फंक्शन को क्या कह देंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो हमें एक एग्जांपल दिया है कि हमें इसमें पता लगाना है कि फाइंड द वेदर द फ्लोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 1 एंड x = 2 और नॉट। कि हमें पता लगाना है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये x = 1 और x = 2 के ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब हम एट x = 1 के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो फंक्शन हमारा डिवाइड कर रखा है इन्होंने, ठीक है। डिवाइड कैसे कर रखा है कि <1 के लिए तो ये है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 से फंक्शन हमारा ये होगा, 2 से लेस के लिए भी यही होगा, ठीक है, और 2 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है। तो जब x = 1 हम यूज कर रहे हैं तो फंक्शन कौन सा यूज होगा हमारा, ये वाला, ठीक है। मीन्स हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 जो चेक करना है वो क्या आएगा, फंक्शन 2 माइनस में x माइनस f ऑफ 1, और नीचे क्या आएगा हमारा कि x माइनस में 1, ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, LHD निकाला गया। सबसे पहले LHD के लिए मैं क्या करूँगा, इसी फंक्शन में x को रिप्लेस करूँगा 1 माइनस h के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारा माइनस h। क्या आएगा बेटा, माइनस h, क्योंकि x को तुम रिप्लेस करोगे 1 माइनस h के साथ, -1 से और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन करना हमें इसके अंदर करना है। तो क्या आएगा हमारा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आया भाई, 2 माइनस
x की जगह क्या आएगा हमारा 1 माइनस में h। फिर क्या करना, एफ ऑफ 1, मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट 1 के ऊपर, और 1 के ऊपर हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके अंदर। तो एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है इसके अंदर जब मैंने 1 पुट किया तो कितनी आई भैया हमारी 1 आ गई। नीचे क्या चल रहा है हमारा माइनस एच। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये आया कि 2 -1 माइनस माइनस प्लस -1, ये चीज़ आ गई। तो ये तो हो गई हमारी क्या कैंसिल आउट। नीचे क्या चल रहा माइनस एच, तो आंसर कितना आया हमारा -1, ठीक है। आंसर कितना आ गया भैया -1। तो इसका मतलब LHD की जो वैल्यू है वो कितनी हमारी -1 है। ये क्या हमारा LHD है। सिमिलरली जब हमने RHD चेक किया तो RHD के लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस करना 1 प्लस h के साथ। तो क्या आएगा हमारा कि फंक्शन में तो सब्स्टिट्यूट करेंगे कि 2 माइनस 1 प्लस h और माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 1 आई हुई है, और नीचे क्या आएगा हमारा प्लस h आएगा इस बार, ठीक है। पुट कर लेना, वही तुम्हें पता चल जाएगा। सिमिलरली जब इसको हमने सोल्व किया तो क्या आया हमारा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस माइनस h और क्या आएगा माइनस, नीचे क्या है ये चीज़। तो अब 2 से ये चीज़ तो कैंसिल आउट, आंसर क्या है -1, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ये क्या हमारा RHD है, क्या है ये हमारा RHD है। अब LHD की तो वैल्यू कितनी आई -1, RHD की भी वैल्यू कितनी आ गई भैया -1। तो क्या हो गया LHD और RHD हमारे कैसे हैं, इक्वल है, और -1 के इक्वल है, जो कि कैसा फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब फंक्शन जो है हमारा वो डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। सो fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब सिमिलर काम करना हमने, जब हम चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो एट x इज इक्वल टू या फॉर x इज इक्वल टू, या एट ही लिखो, एट x इज इक्वल टू 2 के लिए हमने डायरेक्ट काम किया, LHD निकाला गया। LHD क्या आएगा कि x को सब्स्टिट्यूट करना 2 माइनस h, क्या सब्स्टिट्यूट करना भैया 2 माइनस h। सबसे पहले फंक्शन क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा, क्योंकि क्या है कि 2 1 से बड़ा और 1 2 से लेस, और 2 के लिए फंक्शन हमारा यही तो यूज होगा, ठीक है। तो फंक्शन में क्या करेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में क्या आएगा कि 2 माइनस। अब सुनो ध्यान से कि जब हम क्या कर रहे हैं कि 2 माइनस x है, x की जगह क्या पुट करेंगे हम 2 माइनस h। अब f ऑफ 2 जब लेंगे तो f ऑफ 2 की वैल्यू कौन देगा हमें, ये देगा, और 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा हमारा 0। भैया f ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ रखी है 0, क्योंकि इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नीचे क्या आएगा हमारा भैया माइनस h आएगा, करके देख लेना। तो ये चीज़ कैंसिल आउट, माइनस है माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आएगा, अब भी -1 आएगा, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा प्लस h हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला h जो नेगेटिव है उसको -1 बना लेगा, ठीक है। सिमिलरली जब हम RHD लेंगे, RHD के लिए हम क्या कर रहे हैं, x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2 प्लस h, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं भैया 2 प्लस h, ठीक है। फंक्शन में जब 2 प्लस h पुट करेंगे, मतलब 2 से बड़ी क्वांटिटी हम पुट करेंगे, तो किसके अंदर आएगा भैया, इसके अंदर आएगा, क्योंकि x की वैल्यू जब कभी 2 से बड़ी होगी फंक्शन हमें ये यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस करना 2 प्लस h के साथ, तो क्या आएगा कि -2, फिर क्या आया प्लस 3 टाइम 2 प्लस h, और ये क्या आएगा -x का स्क्वायर, मतलब 2 प्लस h का स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास आई। फिर क्या करना हमें माइनस f ऑफ 2 करना है, और f ऑफ 2 तो हमें यही देगा, जो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, और नीचे क्या आ गया हमारा प्लस h, क्या आ गया भैया प्लस h। उसका रीज़न सेम है, क्या है x की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते हो तो 2 से 2 कैंसिल आउट, लेकिन प्लस है तो प्लस रहेगा इस बार, ठीक है, प्लस h होता है उसके अंदर। इसको तुम सोल्व करो भैया, सोल्व जब करेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा -2 प्लस 6 प्लस 3h, ठीक है। ये आ जाएगा -4 माइनस h स्क्वायर और -4h, ये चीज़ हमारे पास आएगी। तो कुछ चीज़ इसके अंदर से कैंसिल हो रही है, जैसे कि ये चीज़ कांस्टेंट टर्म सारी कैंसिल आउट, +6 है, -4 और -2 -6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, नीचे क्या चल रहा है हमारा h चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा हमारा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, एक तो बचा हमारा -h स्क्वायर, ठीक है, और एक क्या बच गया हमारा -h, क्योंकि +3h है -4h है, तो क्या बचेगा हमारा
माइनस एच, ऊपर भी क्या चल रहा है माइनस, तो क्या आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, नीचे वाला एच कैंसिल आउट, तो ऊपर यहाँ तो बचा क्या माइनस एच, ठीक है, और यहाँ क्या बचा हमारा -1, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो आंसर कितना आया -1। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ गया हमारा कि LHD इक्वल है RH के, जो कि दोनों कैसे आए हैं -1, इसलिए फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो फंक्शन हमारा एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर भी डिफरेंशिएबल है और एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर भी क्या बच्चों ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, सिंपल सा काम इसके अंदर हमें करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ चलते हैं, देखो ध्यान से, ये तो बस एक बार हमें डेफिनेशन समझने के लिए काम किया, अब इसका कुछ रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेना। देखो भैया इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई है, इसमें क्या है जब हम लिमिट LHD ले रहे हैं तो 2 - x की जगह हमारा फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला, क्योंकि हम पुट क्या करें 1 - x। इसके लिए मैं थोड़ी माफ़ी मांगू तुमसे, क्या है कि x की जो वैल्यू है वो क्या पुट करना है 1 - h, और 1 - h के लिए हम कौन यूज करेंगे, ये वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - h आएगा। तो ये 1 - h आया, तो यहाँ पे कहानी चेंज होगी हमारी, यहाँ पे कहानी क्या चेंज होगी, f(1) की वैल्यू 1 है, ये आएगा 1 माइनस में h आएगा, ये चीज़ हमारी कैंसिल आउट, -h, तो क्या आंसर 1 आया, तो इसका आंसर कितना आएगा भैया 1। तो LHD इज़ नॉट इक्वल टू दी RHD, तो फंक्शन क्या है हमारा नॉट डिफरेंशिएबल आया है यहाँ पे, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, कि 1 के ऊपर जब हम चेक कर रहे हैं तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन 2 के ऊपर बच्चों ये क्या है डिफरेंशिएबल है। ठीक है,とअब इसको लिख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं। देखो बेटा रिजल्ट है कुछ इंपॉर्टेंट है, लिख लेना एक बार। ठीक है, क्या रिजल्ट है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कि जितने भी हमारे डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो हमेशा कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स नॉट ट्रू का मतलब है कि कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस रिजल्ट के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इस रिजल्ट के बेस पे अगर मान के चलो कोई फंक्शन तुम्हें डिफरेंशिएबल चेक करना है, लेकिन तुमने पता लगा लिया कि नॉट कंटिन्यूस है, कैसा फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो हम तुरंत क्या कह देंगे कि फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल होगा। कैसा रहेगा फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, अगर हमारा क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है और तुम्हें क्या करनी है कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिए तो कॉन्टिन्यूस ऑब्वियस सी बात है होगा ही होगा, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर मान के चलो कि फंक्शन तुम्हारा कॉन्टिन्यूस आ गया, कॉन्टिन्यूस तो आ गया लेकिन तुम्हें चेक करनी डिफरेंशिएबिलिटी, तो कॉन्टिन्यूस से फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, कि फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मोड x की बात करें, किसकी बात करें, मोड x की, ये ग्राफ होता है कि ये जो ग्राफ है हमारा हमें पता है बिना पेन उठाए हम बना सकते हैं, तो ये फंक्शन कैसा कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर मैं एट x इज इक्वल टू 0 की बात करूँ तो इस पॉइंट के ऊपर एक तो टेंजेंट ये आ गया और एक आ गया टेंजेंट ये, एक से ज़्यादा टेंजेंट आ गए, और एक से ज़्यादा टेंजेंट मैंने स्टार्टिंग में बताया कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर ग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा टेंजेंट मिले तो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो y या fx इज इक्वल टू जो मोड x है ये एग्जाम्पल है जो कि क्या है कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कैसा है हमारा कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब दोस्तों सुनना ध्यान से, एक काम की बात सुनो कि ग्राफ को देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर किसी भी ग्राफ में फंक्शन के ग्राफ के अंदर किसी भी फंक्शन के ग्राफ में अगर शार्प कॉर्नर बना है, क्या बना है शार्प कॉर्नर, तो हम फंक्शन को क्या कह देंगे कि उस फंक्शन के ऊपर फंक्शन हमारा कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान के चलो ये दे रखा है, ये बना दिया मैंने, ये बना दिया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये x इज इक्वल टू ए है, मान के चलो x इज इक्वल टू ए पे है,
ये ए पे है, ये बी पे, ये सी पे और ये डी पे है। तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए बी सी और डी पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो जब कभी भी फंक्शन के ग्राफ के अंदर तुम्हारा क्या मिल जाए, कॉर्नर मिल जाए, और उसी पे तुम्हें क्या चेक करनी, डिफरेंशिएबिलिटी, तो तुरंत मना कर देना कि फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी फंक्शन के ग्राफ में कोई भी कॉर्नर ना हो, कोई भी कॉर्नर ना हो और फंक्शन हमारा क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स की पावर 1/3, x इज इक्वल टू दी 1/3 का ग्राफ देखेंगे। इसका ग्राफ मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये इस तरीके से आता है, ये करके इस तरीके से यू और यू निकल जाता है, ये इस तरीके का ग्राफ बनता है। तो इस पॉइंट के ऊपर मानते कि ये फंक्शन जो है कोई भी कॉर्नर नहीं है, लेकिन ये फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल है। समझ में आ गया? तो देखो कॉर्नर है, यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं, सुनो, पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कॉर्नर हुआ, शार्प कॉर्नर, कैसा हुआ भैया, शार्प कॉर्नर हुआ, तो हम क्या कह देंगे कि उस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है। कैसा फंक्शन, नॉट डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर कोई भी कॉर्नर नहीं है तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें याद रखना है ये वाली चीज़ कि इस ग्राफ के अंदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का जो ग्राफ है उसके अंदर कोई भी कॉर्नर नहीं होता, लेकिन फंक्शन फिर भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो आज की कहानी इतनी थी, यही लिख लेना, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।